नमस्कार बच्चों। Today we are going to discuss about worksheet number 84 of class 10th. This is revision of quadratic equation, that means chapter number 4. Here we know quad quadratic difference between polynomials and equation. Standard form of quadratic polynomial. Quadratic polynomial, that means degree must be इज इक्वल टू 2, डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वो कहलाता है डिग्री। तो हाई इसमें डिग्री 2 होनी चाहिए। अब बहुपद और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। बहुपद में आपको कई बार बताया है, बहुपद और समीकरण में अंतर यही है, बहुपद जो होता है इतना लिख दिया तो बहुपद हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और ये पॉलिनोमियल हो गया, और इज इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन हो गया। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट। आप पहले पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसमें ए और बी और ये सी जो है उसको यूज करते हुए डिस्क्रिमिनांट हिंदी में विविक्तकर या विवेचक भी कुछ किताबों में दिया गया है। अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर कैसा हो, दैट मीन्स रियल होगा या इमेजिनरी होगा। रियल होगा तो किस तरह होगा, रियल एंड इक्वल या रियल एंड अनइक्वल, इस तरह से होगा। जिसको अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। अब रियल रूट्स कैन बी रैशनल और इरेशनल। रियल रूट रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की बार। नेचर ऑफ रूट्स, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से ज्यादा हो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट जो होगा उसका रियल होगा और डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट। डिस्टिंक्ट को दूसरे शब्दों में डिफरेंट समझ, यानी अलग अलग होगा, रियल होगा और अलग अलग होगा। और दूसरा डी इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो रूट्स तो होंगे रियल और इक्वल दोनों। और यदि बी की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो जाए तो रूट आर नॉट रियल, रियल नहीं होगा। अब इसको जो निकालने की विधियां हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की विधियां हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की विधि जो होती है उसमें या तो आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो लगाते हैं वो, या स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म ये कहते हैं, या फिर ये जो श्रीधर आचार्य का जो सूत्र है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहले आपको डी निकालना होता है। डी यदि 0 या पॉजिटिव हो तब तो, पॉजिटिव या 0 हो, पॉजिटिव हो या 0, नेगेटिव की बात हो तो नहीं निकालेंगे। पॉजिटिव हो या 0 हो, या 0 हो तब हम निकालेंगे। तब क्या होता है, एक्स बराबर में माइनस बी अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला। आइए इस पे और डिस्कस करें। फैक्ट्स ऑफ एंड फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 नहीं होगा। तो हैज ए 0 नहीं होगा। हैज टू इक्वल रूट्स कब होगा, जब अल्फा
और बीटा होगा इक्वल रूट्स, अल्फा और बीटा जो होगा ये अल्फा बराबर में माइनस बी प्लस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बीटा बराबर में यहाँ पे प्लस एक बार लगाएंगे माइनस बी प्लस, और रूट डी भी लिख सकते हैं /2a, क्योंकि डी की वैल्यू आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। एक बार प्लस लगाएंगे और दूसरी बार माइनस बी माइनस रूट डी /2a, दो बार वैल्यू, ये बीटा के बदले और ये अल्फा के बदले। यहाँ पे यही दिया हुआ है, डी की वैल्यू डाल करके दिया हुआ है। अब इससे नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है कैसा होगा। नेचर ऑफ रूट कहता है यदि डी की वैल्यू मोर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, उसका फॉर्मूला ये होता है। और यदि d इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाता है, तो x में d बराबर x बराबर में होगा, x बराबर में -b/2a और -b/2a दोनों बराबर है। और d लेस देन 0 यानी नेगेटिव में हो तो इसका नॉट रियल रूट्स आर नॉट रियल, दैट मीन्स उसका रूट नहीं निकलेगा और हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे इस इक्वेशन में रूट रियल नहीं है। तो आइए अब सवाल की चर्चा करें। यहाँ पे जो दिया है अब सवाल बना के देखते हैं। इस पे जो पहला सवाल है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कहता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पहला जो सवाल यहाँ पे जो फर्स्ट सवाल है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2√6x + 2। तो इसको जो मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है 3 × 2 = 6, तो √6 × √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और प्लस करने पे 2√6 आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते 3x² और -√6x और -√6x + 2 = 0। तो यहाँ से √3x कॉमन आ गया, तो इधर से बचा √3x, इधर से बचा √3x और माइनस में √2, इधर से -√2 कॉमन आ गया, तो -√2 कॉमन आ गया, तो इधर से बचा √3x इसमें और -√2, दो माइनस मिलके प्लस होता है और बराबर में 0, तो ये दोनों साइड दो, तो इसको कॉमन ले ले, √3x -√2 कॉमन आ गया और इधर बचा √3x -√2 = 0। या तो ये 0 हो या ये 0 हो। जब ये 0 होगा तो √3x = √2 हो जाएगा, तो x = √2/√3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। और इस जब ये 0 हो तो भी √3x बराबर में √2 यानी x बराबर में 2/3, तो दोनों एक ही वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दूसरे सवाल में कुछ करेक्शन है, इसमें जो है लिखने में एरर आ चुका है। ये 2x² और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था ax, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -a² = 0। अब देखिए यदि ये है तो क्या होगा, 2x² और यहाँ पे +2ax -ax और -a² = 0।
यहाँ से 2ax कॉमन, 2x कॉमन, 2x कॉमन तो इधर से बचा 2, तो आ गया कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और प्लस 2a में 2 कॉमन आ गया है, x कॉमन आ गया है तो बचा a प्लस माइनस कॉमन, इसमें दोनों में माइनस है, a कॉमन तो इधर से बचा x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक x तो कॉमन आ गया है तो x और यहाँ से माइनस भी कॉमन आ गया तो प्लस और ये a इक्वल टू 0। तो ये दोनों साइड आ गया x प्लस a, इधर से बचा 2x और माइनस a इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस a इक्वल टू 0 और 2x माइनस a इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस a, जब ये 0 होगा तो 2x बराबर में a, तो x बराबर में हो जाएगा a/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर में माइनस a या a/2, ये दो वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल के लिए क्या चाहिए, d इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो d क्या है, यहाँ पे फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a के बदले क्या है यहाँ पे 1, b के बदले क्या है माइनस k और c के बदले क्या है 4। तो d की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो d के बदले हमारे पास है, b के बदले है माइनस k का स्क्वायर और यहाँ पे -4 और a के बदले हमारे पास है 1 और c के बदले है हमारे पास 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये k स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स k इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो k इक्वल टू प्लस माइनस, इधर रूट हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों होगा 16, तो यानी प्लस माइनस 4, k की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है d की वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो देखिए a के बदले क्या है हमारे पास 3√3 और b के बदले है हमारे पास, b के बदले 10, c के बदले है √3। तो हमारे पास क्या है, d की वैल्यू होता है d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 और a के बदले है हमारे पास 3√3 और c के बदले है √3। तो ये है 100 और में से 4 3 जा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 यानी 64 आ गया डी की वैल्यू, ये निकालना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी सवाल में जो है वो वैसे तो इससे भी बन सकता है, लेकिन इससे x की पूरी तरह से वैल्यू नहीं आ पाती, तो इसमें भी करेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे x के बदले यहाँ पे जो प्लस के बदले माइनस आना चाहिए था। अब आ करके इसको सॉल्व करें। पहले देखिए 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 है। इसको करते हैं तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 7। इसको करते हैं इससे गुना तो x माइनस 7 और इसको करेंगे -1 से तो -x माइनस
4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से करेंगे तो प्लस भी माइनस में बदल जाएगा, ये गया, और ये हो जाएगा 11/30। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा -7×4=11, -11, और इसको करते हैं तो इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर में ये हो जाएगा 11, और इसको करते हैं सॉल्व तो x² और x को -7 से तो -7x, और 4 को x से तो +4x, और -28, ये हो जाएगा। तो 11 से 11 कट जाएगा तो ये -30 हो गया, बराबर में x² -3x और -28। ठीक है, अब इसको एक ही साइड ले जाते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ लिखते हैं 0, बराबर में x² -3x -28 +30। अब x² ये 3x, तो 3x ही रहेगा, और 28 में से ये गया तो ये हो जाएगा 2 = 0। या तो पहले 0 लिखे या बाद में 0 लिखे, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इस तरह करें। अब x² -2x और -x +2 = 0। तो x² में से यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं तो x -2 बचेगा, इधर से -1 कॉमन ले लेते हैं, x -2 बचेगा = 0। तो या तो ये 0 हो तो x -2, और या ये 0 हो तो x -1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x = 2 या 1, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x², इस सवाल में देखिए ये कह रहा है ये -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी -5 रखने पे 0 हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं -5 रख देते हैं x² के बदले, तो ये 0 हो जाने चाहिए, ये इसका रूट है तो मस्ट बी 0। तो 2 इंटू -5 रखते पहले, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और माइनस p इंटू -5 और -15 = 0 होनी चाहिए। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर करें, 25 दूनी 50, और -5p = ये -15 = 0। तो ये नंबर है तो ये 35 -5p = 0। तो या तो चाहे 5 कॉमन ले ले तो हो जाएगा 7 -p = 0। तो 5 बराबर में 0 हो जाएगा, तो
ये 7 माइनस पी इजकल टू 0, तो 7 इजकल टू पी, यानी पी इजकल टू 7 आ गया, पी का वैल्यू 7 आ गया। अब इसमें हमें कह रहा है जो कि अब दूसरा इसी में कह रहा है जो अब जो दूसरा इक्वेशन है इसका इक्वल रूट्स है, तो अब के का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे तो पी एक्स प्लस के इजकल टू 0, तो डी 0 होनी चाहिए इक्वल रूट्स के लिए, डी इजकल टू 0 होनी चाहिए, डी बराबर में 0, तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर, पी के बदले में क्या है पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले है पी और सी के बदले है के इजकल टू 0 होनी चाहिए। पी की वैल्यू हमारे पास आ गया था 7, यहाँ पे हमने देखा था इससे 7 आया था वैल्यू, यहाँ पे 7 आया था, तो पी की वैल्यू 7 रख दे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 के इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा 49 बराबर में, ये साइड चेंज कर ले तो 28 के, तो के बराबर में हो जाएगा 49/28, इसको सॉल्व करने पे 7 7 जा 49, यानी के इजकल टू 7/4 आंसर। अब इसी तरह छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें जो x वाला है, देखिए यहाँ भी x है और ये भी x है, तो दोनों को एक साइड ले आइए, तो 1/a प्लस बी, 1/a और नीचे 1/a प्लस 1/b बराबर में 1/a प्लस बी प्लस x, और प्लस ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 1/x, ये साइड चेंज हो गया, तो अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए बी और बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, और इसका लेते हैं तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर से x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, तो x से x कट गया। अब यहाँ पे देखे a प्लस बी हो जाएगा और b, और ये माइनस कॉमन, तो a प्लस बी हो जाएगा, और इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर और या प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब ए बी कट गया, तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये उधर चला जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए बी। अब एक ही साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इजकल टू 0, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इजकल टू 0 है, तो इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस ए बचेगा, इसमें से क्या कॉमन, प्लस b कॉमन, तो x प्लस b बचेगा, यानी इधर से बचा x प्लस ए दोनों में आ गया, और इधर से बचा x और इधर से बचा b, तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो x प्लस ए बराबर में 0, या और x प्लस बी इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस ए और x इजकल टू माइनस बी, तो इस तरह से x इजकल टू माइनस ए या माइनस बी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।